कहाँ गया, उसे ढूंढो। एरोमेटिसिटी पढ़ाना था, राइट? एरोमेटिसिटी। इससे पहले कुछ बचा तो नहीं था रिकैप में? बिल्कुल लास्ट में क्या पढ़ाया था? अच्छा, ये शुरू ही कर दिया था, वाह। तो अब कॉपी भरो बस। तो एक बार देख लो क्या कंडीशन होती है। पहले हमें चेक करना है कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है उसमें, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनर है, तो तुम डीपी काउंट करोगे। डीपी स्टैंड्स फॉर डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीपी जित काउंट करोगे देखोगे कि वो 2+4 आ रहा है कि 4+4 आ रहा है। 2+4 आएगा करना, 2+6 आ सकता है, 10 आ सकता है, तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन लेकिन अगर उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। तो सबसे इजी होता है नॉन एरोमेटिक देखना, कुछ देखना ही नहीं होता, राइट? तो देखो जी, एग्जांपल लिखता हूं मैं अब कुछ। चलो एकदम शांत हो जाओ। सुना सबने? एकदम शांत हो जाओ। पेन कॉपी निकालो। तुम्हारे पास कॉपी कहाँ है? ये तीन मेरे साथ साथ लिखोगे। इन तीनों में बताना है कौन क्या है। साथ साथ लिखते जाओ। इतना स्पेस दो कि उसके बाद उसके बारे में वहां लिख पाओगे क्या है। तेज लिखो। मैं यहाँ से खत्म मतलब उधर भी खत्म। बात ना करो बच्चा पार्टी। चिल्ड्रन डे कब था? 14 नवंबर को ना, वो दिन छुट्टी थी, हाँ यस। देखो, थोड़ी जगह यहाँ पे चाहिए मुझे। पहले कंपाउंड नंबर 1 की बात करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई है देखो। पढ़ने पढ़ने ये पढ़ने आए हैं, यू थिंक? फिर भीड़ में पेशेंट नहीं, भीड़ में डॉक्टर होते हैं, है ना? पेशेंट भीड़ में होते, लंबी लंबी लाइन। डॉक्टर एक बैठा होता है चश्मा लगा के ऐसे, बाकी सारे पेशेंट, है ना? बस। बताओ इसमें, पहले वाले का बताओ क्या है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? देखो सब लोग समझो, समझो। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। एज वेल एज
जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन। अरे एक है ना, एक प्लस आ जाए या एक माइनस आ जाए तो एक एच गायब कर देते हैं, पढ़ाया था कभी ऐसे। एक चार्ज हाफ डीबी में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि एक एच कम हो जाता है। तो यहां पर एक एच है, एक सिग्मा एच का, दो दो सिग्मा ये वाले, कितने सिग्मा, तीन। तो दिस इज sp2, समझे नहीं। सारे sp2 भी हैं। दो पाई इलेक्ट्रॉन, देखो डीपी कितना है, दो। तो ये कंपाउंड हुआ एरोमेटिक, नहीं समझे, कोई बात नहीं। इधर सुनो, ये जो माइनस है इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कोई बताए। मान लो मैंने CH3 माइनस लिया होता, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ कोई, CH3 माइनस पे sp3, उस पर बताओ। अब ये बता लो तो मानू तुमने पढ़ा लास्ट की दो क्लासेस, वरना ना हम तुम अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। एसपी, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं ये नहीं हो सकता, इसका अगर आंसर नहीं दोगे मैं क्लास सस्पेंड करूंगा, मैसेज आएगा केमिस्ट्री क्लास कैंसिल्ड, एंड यू वांट दैट। बताओ इस माइनस चार्ज वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन, sp2 आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, और जो रेजोनेंस करने लग गया वो लोन पेयर थोड़ी रह जाता है। तो एक हाइड्रोजन है, दो सिग्मा है, लोन पेयर था नहीं, लेकिन वो लोन पेयर इज नो मोर लोन पेयर। काश ये पढ़ा पाऊं, आज तो आ जाएगा, एक हफ्ते बाद का सोचो। तो दिस इज आल्सो sp2। यहाँ कितने पायलेट्रॉन, 4 पायलेट्रॉन। क्या नाम दो, व है ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इसमें कितना है, ये sp3, नहीं समझे, ये sp3 क्या 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 है ये, हाँ, नॉन एरोमेटिक। अब जो बात बताने वाला हूं यहां समझिए, इस तरह लिखा गया गोला, ये कोई ऑक्सीजन नहीं है ना कोई गोला है, ठीक है, बल्कि ये दो पॉजिटिव चार्ज, और सर्किल बताता है कि पूरे रिंग में रेजोनेंस है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे देखकर तो पता नहीं चलेगा ना कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मुझे इसका एक RS बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, कैसे बनाऊंगा, एक 4 मेंबर रिंग, एक 4 मेंबर रिंग, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन जिसमें दो प्लस हैं, बाकी पाई बॉन्ड होगा। वेट 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 वेट, कितने प्लस हैं, तो पहले अल्टरनेट दो प्लस लिख दो आप, प्लस सिंगल प्लस, फिर जो कमी रह गई कॉन्जुगेशन की वो पाई बॉन्ड से कंप्लीट करेंगे। देखो प्लस प्लस सिंगल, फिर यहां एक पाई बॉन्ड लगाएंगे। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये है, होल्ड डन। इसका नाम होगा साइक्लो। जरा इसका नाम बताओ, इसका का मिथाइल एनायन, मिथाइल एनायन, थैंक यू सो मच, मिथाइल एनायन। क्या क्लास है बे आज। और इसका देखो, इसका नाम ये कैटायन है, तो देखो एच तो हटा तभी पॉजिटिव आया, तो आइल तो आने वाला है लास्ट में, तो नाम होगा साइक्लो ब्यूटीनाइल, ब्यूटीनाइल डाई कैटायन। कैसा लगा मजाक, डाई कैटायन। अब आप बताइए, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये, नहीं क्या है ये, नहीं। कितने पायलट है, दो, कंप्लीट रेजोनेंस है, दिस इज व्हाट, टू पायलट सिस्टम है, तो क्या है, एरोमेटिक। समझो ये एरोमेटिक है। यहां अब बिना बनाए बताओगे यार, तुम खुद से बना सकते हो, यहां दो माइनस होंगे, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, दो माइनस, नाम में लिख दूंगा डाई एनायन, बस, बाकी जैस एज इट इज। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बार, डीपी, यहां पर कितने डीपी आए थे, कैसे आए थे, ये दो ये दो, वहां पे कितने आएंगे, छह, वाह भाई अब्बास, छह पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक, इसको तुम खुद से बनाओ ना कॉपी पे, फिर समझो। यहाँ छह पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, सारा मैं ही लिख दूंगा, तू बता भी, खड़ा हो जा। हाँ
ये कंपाउंड बता कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? कंप्लीट कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। बोरान के पास क्या है, क्या है बोरान के पास? वैकेंट ऑर्बिटल। मजा आ गया, सुन के अच्छा लगा। वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो क्या हुआ ये कंपाउंड? है ना? बैठ जाओ। एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। उस पर लिख दिया नहीं, 4 नहीं लिखा, 4 पाई। व्हाट अबाउट दिस वन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। चा वाह क्या बात है। ये अक्सर लोग धोखा खाते हैं, उनको दूर से दिखेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक -1। यहाँ पर कौन बैठा है? sp3 कार्बन, कंप्लीट कौन, क्या बोल रहे? क्या बोल, देखो वही बोल रहा है जो मैं मना कर रहा हूँ। बहुत से लोग धोखा खाते हैं यहाँ पे, दूर से उनको लगता है ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नहीं है, ये है नॉन, क्योंकि यहाँ एक कार्बन क्या आ गया, sp3। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन रिंग में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। यार तुम बात समझे नहीं, चेंज करो बैच, बोलो इसके बारे में। आराम आता है दीदार से तेरे, जाते हैं सारे गम। चिंकी अपना कर। देख रहे हो, पूरे 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 टीम आई है। तू कौन है? तू बीसी बैच के धरती के बोझ। आज क्या है, आज दिन कौन सा? अच्छा हाँ, सैटरडे को जाते तो मंडे को आते हैं ना, थोड़ा लेट, फिर आगे से क्लास कब होती है? ट्यूसडे को। व्हाट अबाउट दिस वन? नॉन, वेरी गुड। ये बोरान sp3 है, ये बोरान sp3 है। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एरोमेटिक। किसी को समझ आया? समझाऊं? बोरान के पास एक माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ने बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा तो sp3 हुआ। वैसे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, ये सब पढ़ा दिया मैंने, हट। यहाँ लोन पेयर है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। तुम्हारा क्या नाम है बाबू टोपी वाले, क्या नाम है इसका? तुम्हारा क्या नाम है? आदिल। ये पाइरॉल है, पाइरॉल, पाइरॉल। अब बताओ, यहाँ पर नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ? तुम बाकी लोग क्यों बोलो? लेट हिम स्पीक। तुम्हारी आवाज ऊपर तो जानी चाहिए, बोलो। sp2 sp3। कंफ्यूज इंसान, चुप हो जा, चुप चुप। तू बता बे जम्मू वाले, तू कहाँ छोटा वाला? इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2 लोन पेयर कहाँ चला गया? तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया बे। लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तभी तो 6 पाई आएगा, जब रेजोनेंस करेगा तो कहाँ से ले हैं? इसके बारे में बताओ। वेरी गुड, दिस इज sp3 है, नाइट्रोजन, नॉन एरोमेटिक। जिसको आना था आ गया। These are more than enough. एक और कंपाउंड बनाता हूं इस तर्ज पर, वो देखिएगा अगली स्लाइड पे। जल्दी लिखो, मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का ना। जा रहा हूँ, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 3 2 1। दो हेडिंग, एरोमेटिसिटी और ऑर्गेनिक एसिड बेस। इससे नीट 2024 में सवाल ना है, पैसा वापस। टॉपिक का नाम सुनो, एरोमेटिसिटी एंड ऑर्गेनिक एसिड बेस। ये हमारे यहाँ पता है कौन करता है? बीच बीच में क्या हो जाता है भाई ताहिर तेरे साथ?
तो बात कर रहे थे, हाँ 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 हाँ। एक ये क्वेश्चन देख लो जी, 8 मेंबर की रिंग है, ऐसे लिखा होता है कुछ इस तरह। व्हाट इज दिस? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? पहले मैं इसका, ऐसे खामोश बैठो जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं है। सिर्फ तुझ यार तुमको कहते हैं, जानो हमारा सनम, इतना प्यार तुमको कहते हैं हम। ये है, ये है एरोमेटिक, है ना? कैसे इसका स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया होगा, 8 मेंबर की रिंग। फिर से सुन लो, गोला मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में 2 माइनस होंगे, बाकी सारे पाई होंगे। तो मैंने क्या किया, 2 माइनस रख दिया, माइनस सिंगल माइनस, ये 2 माइनस रख दिए, माइनस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इस तरह से बनाऊंगा। नाउ काउंट हाउ मेनी पाई डीपी इज देयर। ये गलत हो गया यार, मेरे को पसंद है ये, हट। डीपी यहाँ पे आएगा 10, है ना? इसीलिए ये एरोमेटिक हुआ। कोई नाम बताए उस तर्ज पर जो मैंने सिखाया? साइक्लो, तो क्लास में है पर आत्माएं नहीं है क्लास में। साइक्लो, साइक्लो, सारे मेहमान पे मेहमान। इधर देखो भाई, तुम खड़े जाओ, इसका किसी नाम बताओ। नए हो? हाँ तू बता। तू खड़ा हो, पहले खड़ा हो तेज से बोल, बाकी लोग भी सुनेंगे। शोर शोर शोर। भीड़ पसंद नहीं है, 10 को बाहर निकाल दूंगा, तो बोल। साइक्लो बोलना भाई पहले, साइक्लो। चलो बैठ जाओ। सबसे पहली गलती साइक्लो ऑक्टा है ये, साइक्लो ऑक्टा, ट्राई इनाइल डाई एनाइन, साइक्लो ऑक्टा, ट्राई इनाइल डाई एनाइन। इन क्यों बोल रहा हूं, इन बोलवाने, वाई एल लगा दूंगा लास्ट में। साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाई एनाइन इसका नाम है। एनीवेज, जो सबसे अच्छा नाम जिसका तुम्हें याद रखना है वो है ये, इसका नाम है ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम आयन, बस। 7 मेंबर की रिंग, 1+4। तो ये किस बात का गुमान है बे? आंसर तो बता नहीं पाया, बात कर रहा है। यहाँ प्लस सिंगल डबल सिंगल कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसका नाम चलता है मार्केट में, इसका नाम चलता है भाई ट्रोपाइलियम आयन, इसी नाम से एग्जाम में आता है, असर्शन रीजन में आ चुका है। ट्रोपाइलियम आयन, बताओ इट इज एरोमेटिक। यस, कितने पायलेट्रॉन? 6 पायलेट्रॉन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सॉरी, दो लगातार कार्बन पे। देखो, तुम्हें ये लग रहा होगा लगातार कार्बन पे, पर एक्चुअली हर जगह बटा हुआ है। -2/8, 2/8, 2/8, 2/8, 2/8। तो ये मत सोचना नजदीक आ गया तो स्टेबल नहीं होगा। देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये तुमको लगता होगा लोन पेयर लगातार आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं है ना, ये नहीं है लगातार, ये पूरे में बटा हुआ है। तो लोन पेयर सिंगल डबल देखो ना, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो होता रहा ना कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ब्रेक कहां हुआ है? तो बनो नेक्स्ट, एक पॉइंट समझिए अच्छे सभी लोग। अगर रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, एक रिंग है ये रिंग, और रिंग से कोई डबल नोट,
फिर से सुन लो जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पीवाईक्यू भरे हुए हैं और एफवाईक्यू भी आएगा, एसिड बेस भी पढ़ाऊंगा वहां पे भी आएगा। थोड़ा अच्छे से बैठो सीरियस होके, नेबर्स को भूल जाओ। इसमें ये मैंने डबल बॉन्ड के थ्रू जेड लगा दिया, ठीक है। तो इसकी ये पाई बॉन्ड रिंग का है कि जेड का है, रिंग का है कि जेड का है? किसी का नहीं है, बताया था यूपीएससी में, ये किसी का नहीं है, ये बीच का है। तो इसे मुझे किसी एक का कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं काउंट कर सकूं इंडिपेंडेंट रिंग को अच्छे से। मेरा फोकस कहाँ है? रिंग पे। तो अभी ये पाई ना रिंग का है ना जेड का है, तो आप इस पाई को ब्रेक करेंगे। किधर ब्रेक करेंगे? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जेड अक्सर ना ऑक्सीजन होगा ना हाइड्रोजन होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ब्रेक करो इसको। तो कैसे ब्रेक करोगे? ऐसे ब्रेक करोगे। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे पहले अपने लिए समझने के लिए, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस, यहाँ पे लिखोगे माइनस। फिर आप इस रिंग को ऑब्जर्व करोगे, इसको चेक करोगे कि वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन और एंटी। अगर ये एरोमेटिक हुआ तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर ये एरोमेटिक नहीं हुआ तो ये नहीं ब्रेक होगा, रजिस्ट करेगा। तो ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब ये रिंग एरोमेटिक होगी। तो इफ रिंग इज एरोमेटिक, रिंग इज एरोमेटिक, ये नोट है, देन बॉन्ड विल ब्रेक, विल ब्रेक फास्टर। बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें पोलरिटी आएगी कि डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। किसको पढ़ा रहा हूँ? डाइपोल मोमेंट, वो भी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या पढ़ना चाहिए? केमिकल बॉन्डिंग। उसमें से कोई एक अच्छा टॉपिक चूज करो, खत्म करके बैठ जाओ। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि डाइपोल डाइपोल सॉरी डाइपोल मोमेंट, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि एमओटी। हर साल एमओटी से, अबे कुछ सवाल तो हर साल आते हैं। 4 नंबर एमओटी दे गए, चला गया। 4 नंबर हाइब्रिडाइजेशन गारंटी के साथ आएगा, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। बाकी 8 नंबर 2 क्वेश्चन और आएंगे ना, वो बदलते हैं, कभी एच बॉन्डिंग से, कभी डाइपोल डाइपोल से, कभी इंड्यूस डाइपोल से। क्वेश्चन देखिए, क्यों क्यों कर क्या रहे थे? हम्म। इधर कोने में चलेंगे, इस कोने में, इस कोने नहीं, हम मतलब बहुत सारा सवाल है इस पे। ग्रिडनाट रीजन का नाम सुने हो? वेरी गुड। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? वाह। क्वेश्चन देखो, ना ना, डबल वन ओ। एक बात पता होनी चाहिए कि मोर द रेजोनेंस, मोर द रेजोनेंस, मोर द स्टेबिलिटी। खैर, पहला सवाल है, इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन है, कौन एंटी है? पहला सवाल ये है। इस पे सवाल पे सवाल। ए, बी एंड सी। तोड़ो, या कॉपी पे तोड़ो या इमेजिन करो, चेक करो। ए बी सी नाम दिया है मैंने कंपाउंड्स का या बॉन्ड्स का। कोई आंसर ना दे। पहले को जब ब्रेक करेंगे तो ऊपर निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, एंटी एरोमेटिक। तो ये हुआ एंटी एरोमेटिक। जब किसी, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये हुआ एंटी एरोमेटिक, तुम में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ आया, पर वो बोलेंगे नहीं कि नहीं समझ आया। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना भाई, इज्जत गिर जाएगी। समझ आ गया सबको? मुबारक। इसके बारे में बताओ। टूटा, टूटा,
टूटा, यहाँ बना प्लस चार्ज घूमेगा पूरे में, और यहाँ बना ऊपर माइनस, ठीक है। ये भी टूटा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, यहाँ प्लस ओ माइनस। बताओ ज्यादा आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बी की सी? सी, क्योंकि सी में ज्यादा रेजोनेंस आएगा। ये बात मैंने पढ़ाई नहीं कभी, पर सोचो जरा, जब यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा तो उसमें दो ही रेजोनेंस आएंगे, और यहाँ पे तीन रेजोनेंस आएंगे, तो एक्सटेंडेड होगा ना, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिजोल्व होगा, डिजोल्व। एक बार रेजोनेंस में जब एंटर करेगा ना, वापसी नहीं करेगा, तो जब एक बार ये ब्रेक होगा तो जल्दी वापस बनेगा नहीं, ये तो जल्दी घूम घाम के वापस आ जाएगा। तो इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, बी की सी? सबसे मुश्किल से कौन ब्रेक हुआ, ए। ए ब्रेक ही नहीं होगा, अरे ए ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि वो एंटी में। तो पहले मैं लिखता हूं ईज ऑफ क्लीवेज, हेटरोलाइटिक क्लीवेज है, राइट। बोलो सबसे ज्यादा किसका, सी, फिर बी, फिर ए। खबर लगी? वेट वेट लिसन। अब बॉन्ड ब्रेक का पता चल गया, तो जो जितना जल्दी ब्रेक होगा उसमें उतना जल्दी प्लस माइनस डेवलप होगा। अब लेबल है टॉपिक में, जो जल्दी ब्रेक होगा उसमें प्लस माइनस जल्दी डेवलप होगा। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां होगा, बॉन्ड ऑर्डर ए में होगा, फिर बी, फिर सी। नहीं समझे? समझे तो बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? जल्दी जो टूटेगा वही तो पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है गाइस, गाइस गाइस, दिस इज म्यू, है ना, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। बहुत घटिया कलर है ये। उसके बाद और क्या पूछेगा, बहुत हो गया इतना। दो कंपाउंड एरोमेटिक हैं, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, बट ये एंटी एरोमेटिक है। नहीं समझ आया पूछ लेना। ये वहां पे हीटर तो नहीं चलाया तुमने? तोड़ के देखो ना, तोड़ा नहीं तुमने? मैंने दोनों को तोड़ा ना, तुम भी इसको तोड़ो, पहले जल्दी तोड़ो फटाक से। बाउंड ब्रेक करो, आख आख सेकंड। हाँ, तोड़ने के बाद स्टेबल है ना, तोड़ने से स्टेबल हुआ है, यानी ये पहले से स्टेबल था। टूट कर खुश है तो कहेगा मैं तो टूटूंगा, है ना। जिसको पहले में डाउट है उसका स्ट्रक्चर बनाए। एरोमेटिक हुआ ना रिंग। अब फोकस ऑन द रिंग। कितने, दो पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो लिखिए यहाँ टू पाई इलेक्ट्रॉन, लिखिए यहाँ टू पाई इलेक्ट्रॉन, वहां छह पाई इलेक्ट्रॉन। क्या रे, ओ अंग्रेज समझ आया? तो बताओ मुझे इसमें ये एंटीरोमेटिक कैसे हुआ? तोड़ो ऐसे तुम भी, तो वो नाराज हो जाएगा तोड़ने से, क्यों? एंटी एरोमेटिक बन रहा। सुनो 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 सुनो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स लैब में स्टोर नहीं किए जाते। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल ऑन रूम टेम्परेचर। उनको मून पे ले जाके ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये केवल मून पे एग्जिस्ट करता है, सोचो। चंद्रमा, चंद्रयान 2 कहाँ गया वो भाई साहब? परसों पढ़ाया था, जो ऐसे चार कार्बन डबल बांध दो, इस पे दो डबल बांध वाला। तो लिख दो कहीं नोट करके, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और सुनाओ, ये समझ आया किसी को? आ गया? ये कंपाउंड को क्या नाम दूं, एरोमेटिक नॉन एंटी, क्या नाम दूं? व्हाट दिस, ए बताओ इसके बारे में। कम दिखता है।
तुम लोग जो पीछे आए हो ना मेहमान, बातचीत मत करो, चारों को बाहर फेंक दूंगा ऐसे उठा के। वाई वाई देयर इज अ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, ओके, एंड देयर कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, बिकॉज आप इसे ब्रेक करके इमेजिन कर रहे होंगे। तो यहाँ लोन पेयर सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, समझ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। जल्दी करो, जल्दी करो। एक बढ़िया सवाल। तुम लोग ना एक बात दिमाग में बैठा लो, कोई भी प्रोसेस तभी होता है, सुनो, प्रोसेस कोई तभी होता है जब वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाए। तो अगर कोई बॉन्ड तुमने तोड़ा तो वो तभी ब्रेक होगा जब वो ब्रेक होने के बाद स्टेबल हो। एरोमेटिसिटी गेम देखो कितना बड़ा है, अब तो शुरू हुआ है। बताओ, ये लिथियम, इसके साथ लिथियम ने बॉन्ड बनाया, फिर इसने बनाया लिथियम ने बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, आयोनिक होगा? वेट 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 वेट, ये ग्रीडनाट का भाई है, RLI। बेचारे ग्रीडनाट सुनते हैं तो बस RMGS याद आता है। मैंने ये भी तो लिखा था RLI भी तो हो सकता है। अब आर सुने हैं लेकिन ये बड़ा बड़ा ग्रुप तो कभी देखे नहीं बेचारे। तो आर माने क्या होता है बे? कोई भी अल्काइल ग्रुप। बताओ ना फिर, ज्यादा कौन पोलर होगा, जल्दी कौन टूटेगा, तोड़ के देखते हैं चलो। अरे यार तुम फैसला ले लो ना एक बार, फिर देखते हैं सही गलत है। देखो, तोड़ दिया, यहाँ आया माइनस और एल पर प्लस, इसे भी तोड़ो, तोड़ दिया, यहाँ आया माइनस एल पर प्लस। मुझे पता है मैं टफ पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक टफ है। बताओ, ये तो हम टीचर से पूछते हैं जब वो डेमो देने आते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कैसे करना है, तुम खुद सोच सकते हो। बताओ इन दोनों में ये वाला क्या है? ये क्या है? एरोमेटिक। तो जल्दी कौन खुश है? क्या हुआ? ठीक है ये। बता ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा क्या? ये नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें पोलर बॉन्ड करेक्टर, पोलर करेक्टर ज्यादा होगा। तो आयनिक करेक्टर कहाँ ज्यादा होगा? आयनिक करेक्टर, हाँ, क्योंकि वो ब्रेक होने से एरोमेटिक बन रहा है। डिस्कशन अलाउड, डिस्कशन अलाउड, और यही डिस्कस करना ऑनेस्टली। हाँ, कह रहे हो? ब्रेक होता है तो पाई प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। 6 पाई बने ना यहाँ पे, ये 3 तो स्ट्रक्चर, डबल डबल डबल, ऊपर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये प्लस 6 पाई, 3 पाई है ना, रेजोनेंस करेगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो यहाँ पर क्या है? जस्ट रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस। ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव यहाँ होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। ए सब लोग ये बात अलग से देख लो, मुझे पता था इसमें दिक्कत होने वाली है। इतना कुछ जानता हूँ फिर भी कर देता हूँ यार रिस्क। इधर देखो, ए हेलो 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 हेलो, ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई बताओ? ये कि ट्रोपाइलियम कटायन? ये दोनों में कौन स्टेबल होगा? बस, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एरोमेटिक, सब कुछ उसी का ज्यादा है। ये क्वेश्चन टफ है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या नाम होता है उस प्रॉब्लम्स का, वहीं से है। जल्दी लिखो यार। डाइपोल, अच्छा है, हाँ 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 हाँ। पानी में सॉल्बिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी? पानी में सॉल्बिलिटी सेकेंड गन की, और CCl4 में सॉल्बिलिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड में?
पहले वाले के, अरे सुनो ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर वाला पानी में घुलेगा, लेस पोलर वाला नॉन पोलर यानी CCl4 में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। ये जो बात बोली है सबके लिए नहीं थी। एक काम करता हूँ, छोटे सवाल, कुछ सवाल करके थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस वापस लाता हूँ आपका जो खो चुका है। पढ़ाते पढ़ाते समझने तक एग्जाम में आता क्या है कालिया। ये करेंगे पहले ऐसे ही देख के। अच्छा, मोस्ट पोलर, मोस्ट पोलर थर्ड, अरे वाह, एजी मेटल है तो मेटल देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा, है ना। आंखें खोलो जरा, खोलो, बताओ। मोस्ट पोलर, क्या बढ़िया सवाल आया है, गजब। यस, अगर आप पेन चलाएंगे तो उससे कोई इंसान, मतलब कंजूसी ना करो, पेन चला सकते हैं, कंपेयर पोलरिटी पूछ दें, कंपेयर डायपोल मोमेंट बोल दें, आंसर बोलो, एक एक बार बोलना जिसको आ जाए। ये टफ है, बोल। ये टफ है। हाँ एक बार बोल, सुन लिया मैंने। सब पे अलग अलग गाली होगी, नहीं एक ही है। नहीं मुझे नहीं सुनना। इसराइल बना ही उसी मकसद के लिए है। तू कौन है, प्लस चार्ज क्यों लगा रहा है बे। गलती क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पर प्लस चार्ज सोच रहे हो यार, ये यहाँ माइनस देगा, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। दो दो चार दो छह दो आठ, यहां भी चार एंटी एरोमेटिक, यहां भी छह एरोमेटिक, आंसर सेकंड है, क्योंकि ये बनाएगा एरोमेटिक, ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। पहले शोर कम करो, ना डिस्कस मत करो ना, फिर सुनो मैं बता रहा हूं। RLI जब टूटता है तो कहां कौन सा चार्ज आता है, इस पर क्या आता है प्लस, और इस पर, वही तो कर रहा हूं ना, ये Li पर प्लस इस पर माइनस, Ag पर प्लस इस पर माइनस, तो इस पर माइनस करके इमेजिन करो थोड़ा, दो दो चार दो छह दो आठ एंटी एरोमेटिक बनेगा, इजीली बनेगा माइनस, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, मतलब नहीं टूटेगा बॉन्ड तो पोलर नहीं होगा, जो बॉन्ड टूटेगा तभी तो पोलर आएगा, प्लस माइनस बटेगा तब। यहां पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज बनेगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, कहेगा मैं नहीं टूटूंगा, यानी मैं कोवेलेंट रहूंगा। अब ये कहेगा मैं ब्रेक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक होने से एरोमेटिसिटी मिलेगी। नहीं आया भाई, आप डिप्रेशन में चले गए क्या, गए, रुको वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, नहीं ये भी नहीं पढ़ा, मैं आपको अभी उससे किससे डिप्रेशन से बाहर लाऊंगा। मैंने ना थोड़ा लेवल अप कर दिया था, देखो सभी लोग बोर्ड पे, हमारे पास क्या होगा, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, पॉलीसाइक्लिक, गलत हो गया, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीक्लिनिक, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जो आते हैं वो दो तरह के होंगे, एक होगा फ्यूज्ड, एक होगा आइसोलेटेड।
फ्यूज्ड और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में कोई भी कॉमन कार्बन नहीं होगा, नो कॉमन कार्बन। एक बात तो पता चल गई ना, बहुत सी रिंग होगी पॉलीसाइक्लिक। और फ्यूज्ड में कॉमन कार्बन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 वॉटएवर कॉमन कार्बन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल है, दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। इसका एग्जांपल है, दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं। इसका नाम है नैप्थालीन। इसका नाम है बाईफिनाइल। पढ़ के आ रहे हो एरोमेटिसिटी, तो हमें चेक करना है कि इनमें कैसे हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जब फ्यूज्ड होगा तो आपको सारे पाई इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली काउंट करने हैं। काउंट ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। लेकिन इन दिस केस काउंट, तुम पहले ना बात कर लो, तू खड़ो बे, खड़ो खड़ो, सेकंड लास्ट वन, खड़ा खड़ो, हाँ खड़ा, खड़े रहो पूरी क्लास, जल्दी खड़ा। जब तुझे लगे कि नहीं खड़ा हो सकता बाहर जाना। काउंट ऑल पाई इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिंग्स सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग कंपेयर कर काउंट करेंगे। चलिए अब इसको काउंट करो, पहले वाले को। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कुल, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए, होने से मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ये एरोमेटिक हुआ। रुक जाओ, एक सेकंड दो, एक सेकंड। अगर तुम इसी तरह से एक साथ सारे पाई बॉन्ड यहां काउंट करते तो क्या होता, 6 6 12 12 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। पर ये एरोमेटिक है। रूल क्या कहता है, इसमें अलग अलग काउंट करो। तो देखो देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, अलग अलग काउंट कर रहा हूं ना, तो अलग अलग एरोमेटिक होगा कि नहीं बताओ, तुम डिफरेंस समझ रहे हो। हाँ तो ये भी एरोमेटिक है, पर इंडिविजुअल रिंग को कंसीडर करने के बाद पता चला है आपको। अब तक कंपाउंड्स कुछ बता जिनके नाम याद रखने, जैसे कि ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन, यू रिमेम्बर ट्रोपाइलियम आयन। हाँ, 7 मेंबर रिंग, एक पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना, है पूछना वरना सारा पैसा बर्बाद। Done? तो देखो जी, अगला हम इस पर एक बहुत फेमस कंपाउंड से मिलने वाले हैं, नाम है उसका, क्यों बताऊं, सीधा खड़ा हो, सीधा सीधा, जब लगे ना, इतना बड़ा है क्या तू। उसको वहां से निकाल, उसको निकाल, उधर बैठ जाके किसी अजनबी के पास। हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, समझ रहे हो, तो भी वही है ना। पॉलीसाइक्लिक।
2023 ऐसे दिखा रहा था। एक बहुत फेमस कंपाउंड नाम है एजुलिन। एजुलिन ये एक ऑर्गेनिक डाई है, कलर डाई। कैसे दिखती है? एक सेवन मेंबर रिंग, एक सेवन मेंबर रिंग। इतना मुश्किल है ये लगाना। ये साथी है ना? साथी ऐसे है। पोलियो हो गया, सॉरी गाइस। 7 मेंबर रिंग बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करने वालों की कभी। हाँ तो बनेगा ना। बनाइए। बताओ ये कंपाउंड क्या, एरोमेटिक नॉन एंटी? कैसे गिनोगे एक साथ के अलग अलग? एक साथ 6 4 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो एजुलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एक साइंटिस्ट था फ्राइज। यार शोर है क्लास में। क्लास डिमांड्स एक्शन। ऐसे रहो ठीक है। मैं हर वो चीज करूंगा जिससे शांति आएगी क्लास में। शांति का नाम सुना है? नोट। पक्का बता रहा हूँ, तुम हंसने चक्कर मत रहो। अगर आपने इधर मैं फोकस करूंगा, उधर तुम बात करोगे, तो बाहर करूंगा पूरी टीम, मुझे लगा ना इधर से आवाज पूरे गायब कर दूंगा। तू बेशराबी होश से बैठ। नोट की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। बेंजीनॉइड या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स, रिंग्स। अब बेंजीन लाइक मतलब होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग जितनी ज्यादा होती है, लोग उतने स्टेबल होते हैं। तुमने सबसे फेमस एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड सुना है? बेंजीन। तो बेंजीन खुशबूदार होता है, स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर उतना स्टेबल। तो चलो बताओ इसमें कितने बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है? फिर सुन लो, 6 मेंबर रिंग होना जरूरी नहीं है। इफेक्टिवली एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने हैं? 6। यहाँ पे 4। तो एक ही बेंजीनॉइड है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। इसमें बताओ कितने बेंजीनॉइड हैं? बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन जैसे। एक। या यह वाला, ये वाला केवल। उसमें कितने बेंजीनॉइड हैं? तो इन दोनों में जब फ्यूचर में कंपेरिजन करूंगा तो वो स्टेबल होगा। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? तो देखो, अब यहां पर एक बेंजीनॉइड है, तो ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा बेंजीनॉइड आए। तो हाउ इट इज पॉसिबल? अब वो ये डिसाइड करेगा, देखना बोर्ड पे। अगर मैं इस पाई को यहां भेजूं और इसे तोड़ूं यहां लाऊं, तो मैं एक इसका आरएस बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। 7 मेंबर रिंग। कहां पे कौन सा चार्ज आएगा? ये अपनी औकात में रहेगा। ये भी। ये वाला पाई टूट गया, यहाँ प्लस छोड़ेगा, यहाँ लाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ। बताओ कितने बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर? बेंजीनॉइड। यहाँ पर आख, यहाँ पर ज। चेक करो, देखो सुनो। ये पाई इसका भी है, इसका भी है। जब आप इसे देखोगे तब भी इसे शामिल करोगे, जब इसे देखोगे तब भी इसे शामिल करोगे। तो इसे देखूंगा तो यहाँ भी 6, यहाँ देखूंगा तो यहाँ भी 6। दे तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा, रियल स्ट्रक्चर, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ये वाला। और भी बनेंगे आरएस, पर ये स्टेबल होगा। तो इससे क्या पता चला?
कि ये कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड है, ऑल्दो सब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, पर मैं इसे इस तरह लिखूंगा, कुछ इस तरह, ऐसे। चेक इट। पहली रिंग में प्लस चार्ज घूमता रहेगा, दूसरी रिंग में माइनस चार्ज। तो डाइपोल, बट डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ, है ना? तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ। तो पोलर एजुलिन के बारे में पढ़ा रहा हूं, पोलर। और आपको बचपन में बोला गया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से कलर कलर डेवलप होता है, कलर। तो ये कलर्ड ऑर्गेनिक डाई है। इतना एजुलिन के बारे में। भाई बहुत गर्मी है। वहां कहाँ देख रहा है? हवा लग रही है? ये नहीं है कॉन्जुगेशन में, गड़बड़ हो गई, लगातार डबल बांड आ गया। ठीक है, बनाओ। तुमसे कौन जीत पाएगा? मैंने देखूंगा कोई बात नहीं। मैं इतना, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन को फेयर पे मत लिखना, ऐसे बताना, ठीक है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे तो उसमें से एक आध कंपाउंड लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बताओ, बिना राइट विदाउट राइटिंग ऑन फेयर। एक एक को चेक करना है और लिखना है। मुझे बताओ पहले, सुनो, इसे चेक करो, बताओ इसे क्या लिखोगे? एरोमेटिक नॉन एंटी, ए है ना ये? इसे क्या लिखोगे? एरोमेटिक। इसे एंटी एरोमेटिक। इसे एरोमेटिक, क्या? एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसे एरोमेटिक, इसे एरोमेटिक, इसे। कंफ्यूज हो गया इसमें? गिनो, कंफ्यूज हो? गिनो, अक्ष कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, नहीं गिनती गड़बड़ की है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 एरोमेटिक कंपाउंड। ये पहले पढ़ाता था मैं पहले, और 2023 में जो सवाल आया, इसकी बहन है। देखो, गिनना है कितने एरोमेटिक है। थोड़ा अभी हकल रूल पढ़ेंगे, वही एरोमेटिसिटी बताता है। तो सारे कंपाउंड्स अभी तो खत्म नहीं किए हम इसके बारे में भी नहीं जानते, है ना? फिर भी हम इसे कर पाएंगे सक्सेसफुली। सवाल सुनो मेरा, इनमें से कितने एरोमेटिक है ये मुझे बता दो बस। 2023 का सवाल है। कितने एरोमेटिक है? क्या पहला वाला है? दूसरा वाला है? तीसरा नहीं है? चौथा नहीं है? चौथा ये है। चार एंटी एरोमेटिक है। पांचवा है एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। एरोमेटिक नहीं पढ़ा। एरोमेटिक चार, चार 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 चार, है ना? इसके बारे में ये सब नहीं चलता। इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में नहीं कर रहा हूं। इसमें थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, पर जितना अभी तक पढ़ा उससे बता रहा हूं। हाँ, टेम्परेरी हैप्पीनेस जरूरी थी, इसलिए दिखाया ये मैंने। देखो, अब बात करेंगे हम लोग पहले
एक डिवीजन करता हूं और दोबारा तुम ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करना ज्यादा। आज पढ़ा रहा हूं, इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाऊंगा। एक तरफ लिखूंगा ऑर्गेनिक बेंजीन, एक तरफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाम तो सुना होगा, ऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत दूर तक मत चले जाना डिवीजन लेकर, 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। इधर इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसमें, बस तुम पड़ोसी भूल के बैठो, फायदा पाओगे। ऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला B3N3H6 होता है। इसका दूसरा नाम भी है बोराजीन। बोराजीन, बोराजोल भी कहते हैं, बोराजोल। कितने नाम बताओ बताओ? बोराजोल। इसमें कुल एटम बताओ कितने हैं? वाह। उसमें एटम बताओ कितने हैं? 12। इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? रुको रुको रुको, क्या? 42। तो इसमें निकालोगे तो 42 ही आएगा, है ना? ये 6 × 6, 36 + 6, 42 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। गो एंड चेक एट होम। तो ऐसे लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, क्या उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? ये क्या क्या है सुनो, अब क्या क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। और सुनो, आइसो स्टेयर्स है। ये क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों सेम हो। मुझे पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाया गया होगा। आइसोस्टेयर्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों सेम हो। एटम भी बराबर, इलेक्ट्रॉन भी बराबर। ऐसे लोगों को आइसोस्टेयर्स कहते हैं। ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बेंजीन की स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, कुछ इस तरह दिखती है बेंजीन। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? अब थोड़ा सोचेंगे 10-15 मिनट। बेंजीन पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। μ0। इनऑर्गेनिक बेंजीन कुछ ऐसे दिखती है। तुम एक और कॉपी बनाओ, उसमें क्या लिखो जो जो नया लगे तुम्हें। ये सब तो वहां नहीं है, तो फिर आई नो वेरी वेल। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। बताओ क्यों नाम है इसका इनऑर्गेनिक बेंजीन? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। बता, चेक कर क्या कॉन्जुगेशन है। इज इट कॉन्जुगेटेड सिस्टम? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट। हर जगह वही हालात है ना बाबू। ये देखो, लोन पेयर वैकेंसी, लोन पेयर वैकेंसी, लोन पेयर वैकेंसी। रुको सुनो, एवरीबॉडी, एक बात बताऊंगा जिसको ना है दुखी नहीं होगा। अगर अमोनिया को कहीं BH3 मिल जाए या BH3 मिल जाए, तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यह कोऑर्डिनेट प्योर सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे लिखता हूँ क्या मैं बे? कैसे लिखता हूँ? ऐसे। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्या है तो सिग्मा ना, है ना सिग्मा। अगर ये बोरान नाइट्रोजन पहले से बॉन्ड बनाए होते, पहले से बॉन्ड बनाए होते, फिर इसके ऊपर से एक कोऑर्डिनेट बनता, तो उस कोऑर्डिनेट को तुम पाई बॉन्ड कहते। नहीं नहीं, रॉकेट साइंस बोल दिया ना। अबे पहले सिग्मा बना होगा तो जितने बॉन्ड बनेंगे सब क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैग बॉन्ड कहते हैं।
नाम तो सुना होगा। अब यहाँ बताओ क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने का चांस है? इसके पास लोन पे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये अमीर ये गरीब, वैकेंट ऑर्बिटल, लेविस बेस, लेविस एसिड, क्रैक क्रैक। बस 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 ऐसे हमारे यहाँ बच्चों को कुछ कराने के लिए बोलते हैं। ये समझे कुछ? क्या ये समझे? कितने इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को, इसको बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट। पाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बैक बॉन्ड बोलते हैं। बैक बॉन्ड पर पीएचडी करेंगे कभी वक्त आएगा तो इनऑर्गेनिक में। सो इज इट एरोमेटिक? मेरा मुद्दा क्या है? एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा हूं। तो ये एरोमेटिक हुआ ना, बस सेवा समाप्त। ये भी एरोमेटिक तो था ही। तो वाई इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन? सब कुछ इसके जैसा रिसेंबल, सब कुछ इसके जैसा है। अब जो बात, कौन है? अब जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना। माना कि दोनों सेम है, मगर बताओ कि कौन है जो ज्यादा पोलर बॉन्ड रखता है? सेकेंड। तो उसमें ना तुमको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिलेगा। समझो ना, सुन बे, प्लस माइनस मिलेगा। तो प्लस माइनस दोनों मिलेगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो हु इज मोर रिएक्टिव? ये एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है ना। मेन डिफरेंस यही है कि इट इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्योंकि यहां पर मोल पोलर बाई बॉन्ड्स हैं। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। एक कंपैरिजन किया है मैंने, अदरवाइज रिएक्शन दोनों करते हैं। पाइरोल जानते हो? पाइरोल, पाइरोल अभी लिखा थोड़ी देर पहले मैंने आते ही। नाइट्रोजन लिख के। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर इसी बात पर। अच्छा पायरिडीन बताओ, एरोमेटिक है क्या है पायरिडीन? हम्म पायरिडीन क्या है? एरोमेटिक क्या है, क्या है, क्या है? पायरिडीन जानते हो? ऐसी है ऐसी। क्या इसका लोन पे रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा, याद है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है ना 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 ना, ना, ना। ये करके दिखाओ। कहाँ पर नाइट्रोजन लगाना था मुझे? और पहले मैं लिखूंगा। बड़ा मुश्किल है। कितने नाइट्रोजन बे? तुम्हारे पास 5 ऑर्गेनिक बेस होता है ना, AgCtu। AgCtu उसी को बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, वो सब एरोमेटिक होते हैं। अपना टाइम आएगा। बताओ इज इट एरोमेटिक? सभी नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाए, दैट इज चैलेंज। सभी नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाए, पता लगाया जाए किसका लोन पे रेजोनेंस करता है। कामरान नहीं करेंगे बात, किसका लोन पे रेजोनेंस करता है किसका नहीं करता। ऐसे ही रिंग तुम्हारे ऑर्गेनिक बेसिस AgCtu में होते हैं। AgCtu 5 बनाओ बेटा, इसको बनाओ स्ट्रक्चर ऐसे। बताओ किसका किसका लोन पे रेजोनेंस करेगा, किसका किसका नहीं करेगा। शोर ना करो यार, बनाओ कॉपी पे ना। इसका लोन पे रेजोनेंस करेगा तो ये 3 सिग्मा sp2,
इसका लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। sp2 में ये लोन पेयर वह है, लोन पेयर ही है sp2 में। इसका भी नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा, तो लोन पेयर सिर्फ इसका लिया जाएगा, बाकियों के पाए लिए जाएंगे। तो लोन पेयर सिंगल डबल 6 पाए इलेक्ट्रॉन है बस, बाकी सब रखे हैं ऐसे ही। जैसे एरोमेटिक। नहीं समझा पाया? समझा? नहीं आया? क्या नहीं आया? परसों की क्लास में तो नोट लिखा था, 2 नोट। किसी एटम के पास लोन पेयर भी है, पाई भी है, तो लोन पेयर नहीं रेजोनेंस करेगा, पाई करेगा। तो इनके पास तो पाई भी है, लोन पेयर भी है, तो पाई करेगा। सेम हेयर सेम देयर, समझ गए? इसको मारो बे 3-4 लोग मिलके। इधर चला मैं उधर चला। चलो ये करके दिखाओ। ये करो सभी लोग फेयर पे, नहीं फेयर पे। हाँ फेयर पे पता क्या करेंगे, बस कंपाउंड लिखेंगे, आगे बताएंगे क्या है। ये तो मत लिखो, ये तो आप जानते हो मास्टर उसके। ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये भी मत लिखो। ये क्या है? फिर लिख लो। दोबारा लिखना पड़ेगा, पहले लिखा दिया। हाँ, इनमें से पहला दूसरा कंपाउंड लिखो बस। पूरी बाप रे, इतना मिस कॉल, कुछ कॉल कराना। तेलुगु? डू यू स्पीक तेलुगु? नो, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। बना रहे पहला दूसरा? रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके। तेरा नाम बताया था, भूल गया मैं, क्या नाम है? क्या नाम बोला? उमर? उमर बताइए, पहले वाले के बारे में क्या इरादा है आपका? नॉन रोमेटिक? दो दो लोन पे थोड़ी रेजोनेंस करेगा भाई, रेजोनेंस एक ही करेगा। दो दो चार दो छह एरोमेटिक है ना, ये भी एरोमेटिक ही होगा। दो दो चार दो छह, ये तोड़ दोगे। हाँ, एरोमेटिक। ये तो अपने घर का है, समझे? अगला लिखो, एनुलीन। एनुलीन, एनुलीन्स। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये क्या होते हैं? साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन। सुनते रहो, 3-4 बार सुन लो। साइक्लिक होगा, पूरा कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन लोन पेयर से नहीं होगा, चार्ज से नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है? हाइड्रोकार्बन होगा। तो बताओ मिनिमम कितने कार्बन से शुरुआत होगी एनुलीन की? कहोगे 3। और 3 में जरा रेजोनेंस कॉन्जुगेशन ला के दिखाओ बिना चार्ज के। नहीं ला सकते, तो मिनिमम 4 से शुरुआत होगी। तो पहले पॉइंट लिख दो, इट इज व्हाट? न्यूट्रल, न्यूट्रल साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसका नाम लिखा जाता है एक्स
एनुलिन, एक्स एनुलिन, जहां पर एक्स रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को, नंबर ऑफ कार्बन को भी रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। बर्बाद क्लास बर्बाद, अच्छी खासी क्लास थी, दूसरी दूसरी क्लास से यहाँ आ गए ना धरती के बोझ, क्लास बर्बाद, वो वहां बर्बाद हो के यहाँ बर्बाद करने आए हैं, माशाल्लाह। जैसे 4 कार्बन लिया, हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा अगर, तो पेशेंट कौन बनेगा भाई? बताओ इसके पास, इसका क्या नाम दोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस? ज्वार एनुलिन, जागो ग्राहक जागो। 4 एनुलिन, 4 एनुलिन क्या होती है? एंटी एरोमेटिक ना, एंटी एरोमेटिक। क्या रूम टेम्परेचर पे पाई जाएगी ये? ना, केवल सपनों में आएगी बस। नेक्स्ट 6 एनुलिन, दिस इज व्हाट योर फेवरेट बेंजीन, दिस इज ऑल्सो, दिस इज एरोमेटिक, नॉट ऑल्सो एरोमेटिक। कोई डाउट? ऐसे लिखते चलो, 6 8 10 15, 15 होगा क्या? सिर्फ इवन होगा, इवन 4 6 8 10। तो ये न्यूट्रल कैसे बनाओगे उसको? सभी लोग 8 एनुलिन तक चलें पहले, ना लिखे 8 एनुलिन, बस यहां तक चलें, सॉरी 8 एनुलिन पे नो कमेंट। व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू एक्सपेक्ट फॉर 8 एनुलिन? नथिंग, गुड। ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है? 8 बोल रहा हूं तो 8 पाई है ना, तो 8 पाई वाले क्या होते हैं? अरे क्लास बैठेगा तो सुना करो, वो लिखा है एक्स बहुत कुछ बताता है, एक्स बता देगा ना, जो ही नाम लूंगा बता देगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ 14 एनुलिन क्या होगी? एरोमेटिक होगी। 12 एनुलिन एंटी एरोमेटिक। सारे एनुलिन तो ठीक हैं, 2 एनुलिन को छोड़कर, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन, 8 और 10 ऐसे सोच लो, 8 और 10, ये दोनों के दोनों, 8 और 10 दोनों के दोनों जो कुछ भी होने चाहिए वो भूल जाओ और रट लो नॉन एरोमेटिक। 8 और 10 नॉन एरोमेटिक, नॉन, समझे? अब इसी पर तो पढ़ाई चल रही है ना, क्यों का जवाब तो मिलेगा अभी। तो आगे आने वाला ना 8 और 10 बोथ आर नॉन एरोमेटिक। तो आओ पहले हम हेडिंग बनाते हैं 8 एनुलिन, बड़े अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी घूम घूम के 8 एनुलिन की ही बात कर रहा होता है अपने कॉपी, अपने बुक पे, कभी सॉल्व एग्जाम्पल में, कभी अनसॉल्व में, कभी थ्योरी में। तो 8 एनुलिन अत्यंत महत्वपूर्ण, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ लिया मतलब एरोमेटिसिटी पढ़ ली, क्योंकि पीवाईक्यू के सवालों में इसको जरूर बैठा देता है बीच में। पुराना सारा भूल जाओ, क्यों? इसके अंदर वो सब यूज हो जाएगा अभी, और इसे अच्छे से समझो, अच्छे से समझना। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो बच्चों, कैसे बनेगा? कुछ इस तरह, डबल सिंगल ऐसे है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8। क्या एक्सपेक्टेशन है? पर आंसर मत है, मत, क्या आंसर है? नॉन एरोमेटिक। एक बात सुनो, इसका नाम आईपीएसी में होगा, साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टा 1 3 5 टेट्रा कौन बोलेगा? टेट्रा। इनाइल कौन बोल रहा है बे? इन, बस टेट्रा इन, तुम समझ नहीं पाए, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। वाह, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, ए
साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन COT, इसे मार्केट कॉट के नाम से जानती है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अब 1 3 5 का थोड़ी ना फर्स्ट लेटर लूंगा, एक फैमिली है कॉट फैमिली। बताओ इट इज एरोमेटिक? नो, इट इज नॉन एरोमेटिक, है ना। तो अगर ये देखो, मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि हर मॉलिक्यूल, हमारा टीचर बूढ़ा सा था लेकिन जूता से मारता था, पता नहीं क्यों। हर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कोशिश करता है कि अपनी एंटी एरोमेटिसिटी लूज कर दे। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ फेल। अब जरा सोचो, छोटी सी रिंग है एक ऐसी, ये क्या थी? एंटी एरोमेटिक थी। तो ये तो कोशिश कर रहा था, काश मैं नॉन प्लेनर बन जाऊं ताकि मैं नॉन एरोमेटिक बन जाऊं, अभी से ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन फेल हो गया क्योंकि छोटी सी रिंग थी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रोटी जो तुम लोग खाते हो चाय में सुबह सुबह, छोटी सी रोटी, एक वो पराठा रुमाली रोटी जो बड़ी सी ऐसे ऐसे बनाता रहता है, वो बड़ी सी रिंग है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस में है? बड़ी वाली रिंग में। तो ये छोटी रिंग अगर घुमाओगे तो टूटेगी सीधा, बस, है ना। तो इसलिए ये खुद को नॉन प्लेनर नहीं कर पाता। आगे तुम बोल दो। कुछ समझे ही नहीं फिर। मगर ये बड़ी रिंग है तो ये खुद को नॉन प्लेनर करने में सक्सेस हो जाता है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म। जैसा आपको दिखता है ऐसा है ही नहीं है, बल्कि इट इज इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट एग्जिस्ट्स इन नॉन प्लेनर ब्रैकेट में टब शेप्ड, टब जैसा नॉन प्लेनर फॉर्म। ये इसके बारे में याद रखने योग्य बात है। टब शेप में एग्जिस्ट करता है। टब प्लेनर थोड़ी होता है, टब हुआ देखा है कभी? तो क्या देखेगा भाई सिंगल आदमी। ये समझ आया क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। कैसे कैसे टीचर हैं आजकल। तब कुछ ऐसा है। तो पोलियो हो गया। अगेन पोलियो। खुद से बना होना, इधर क्या देख रहे हो बे? दिखाऊं गूगल से? ये काम चला लो, अल्टरनेट डबल बाण लगा दो। डबल सिंग अब सिंगल बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। ये एम्स का एक सवाल कराऊंगा, इसमें पूछा स्टेट असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में समथिंग लाइक दैट, इज इट कॉन्जुगेटेड? तू बता, इज इट कॉन्जुगेटेड? यस बे, कॉन्जुगेटेड है। कहां से आए हो? अल्टरनेट आ रहा है तो, लेकिन एक ऊपर एक नीचे, फिर एक देखो ये ऊपर पड़ोसी बॉन्ड नीचे, फिर ये ऊपर फिर नीचे, तो ये एडजेसेंट पाई बॉन्ड सेम प्लेन पे नहीं है। तो दे कैन नॉट अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग, दे कैन नॉट अंडरगो रेजोनेंस। वेट but without resonance. It is conjugated without resonance. True false में आया, cot is conjugated with resonance, cot is neither in conjugation nor in resonance, cot is in conjugation without resonance। अब तुम समझ जाओ ना, और क्या होगा एक, तो बताओ क्या लिखोगे? इट इज conjugated without resonance।
विदाउट रेजोनेंस। छापो। क्या लगता है अब इस ये भूलेगा? कहते हैं कहानी का आखिरी पॉइंट याद होता है, इसीलिए मैं इसको आखिरी में पढ़ा रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये नहीं भूलना चाहिए। देखो क्यों गड़बड़ क्या होती है, कभी भी ये टब शेप लिख के आएगा ही नहीं, बल्कि ऐसे लिखा होगा। उस वक्त तुम इसको इसी नजर से देखोगे, ये इस नजर से, तब गड़बड़ हो जाएगी, है ना भाई। ये थोड़ी टब लिख के आएगा। देखो ना, देखो ना, 2023। अब तो कर लो। इसके बारे में क्या मैंने छोड़ दिया था? क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। अब इसी पूछता हाउ मनी मॉलिक्यूल्स आर एंटी एरोमेटिक। यकीन मानो पढ़ते समय पर 80% बच्चे गलत करके आते हैं। एंटी एरोमेटिक ये उनको लगता है वहां पे एग्जाम में। यार तुम समझे नहीं मेरी प्रॉब्लम, समझे? ये पढ़ते सारे हैं पर एग्जाम हॉल में भूल जाता है। दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ गुड डे।